हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी स्पेशल पीटी स्पेशल दरोगा स्पेशल इवेंट जो है कि हम लोग बिहार टीचर स्पेशल के जो है कि देख रहे हैं। और इसमें जो हम पॉलिटी की बात कर रहे थे, और पॉलिटी का जो है कि फैक्ट बुक जो है स्टार्ट हो चुका है। जो लोग है कि नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और फटाफट जो है अपना तैयारी को एक धार दे। और इसके माध्यम से जो है कि क्या है कि डायरेक्ट जो है कि आपके स्कोर है ना, स्कोर बोर्ड पे जो है कि आपके स्कोर जो है हाई होने वाला है। और अभी तक हम लोग देखे हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट बुक देख चुके हैं। और इसके साथ ही साथ जो है कि हम लोग अभी पॉलिटी में 13 सीरीज जो है ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो इससे जो है कि डायरेक्ट बच्चे लोगों का जो है कि काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अभी हम 1-to-1 कि ऑनलाइन वाले से भी बात किए, ऑफलाइन वाले से भी बात किए। इवन जो है कि हमारे पास इनरोल्ड नहीं है बच्चे, उन लोगों का भी है कि बहुत सारे लोगों का कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर इस तरह का जो है कि क्लासेस जो है कि काफ़ी जो है कि फ्रूटफुल हो रहा है। और उनकी जिनके स्कोर जो है कि ये 60 पे 70 पे अटके हुए हैं, तो वो जो है कि सीधे सीधे जो है 90 और 100 के बीच में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग फैक्ट बुक पे। और ये आप देख रहे हैं राज आईएएस फाउंडेशन का जो है ये स्पेशल क्लास बीपीएससी का। तो हम लोग 13 एपिसोड ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि लगभग 550 क्वेश्चंस जो है कि पहले ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद की कहानी जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग उसके बाद की कहानी को थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 551 से। 551 का जो है कि हम लोग देखेंगे क्या। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया है ना। तो वी आर द पीपुल है ना। ये जो है कि हम लोग जो है कि भारत का संविधान जो है कि संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा है ना, भारत की जनता के द्वारा जो है क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है, इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 552 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 552 देखते हैं है ना। भारत के किन राज्यों का पृथक संविधान है। तो ये जो है कि आपका जम्मू कश्मीर का जो है कि ये पृथक संविधान हुआ करता था, और इसे जो है कि लागू कब किया गया था, तो 1957 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 553 देखते हैं। जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये भारत का राष्ट्रपति। अब जो है कि कहानी क्या हो चुकी है, वो बदल चुकी है, लेकिन राज्यपाल अभी भी होगा है ना। राज्यपाल तो होगा ही होगा है ना, राज्यपाल तो होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट, आपने क्या देखा, जम्मू कश्मीर दो भागों में टूट गया है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। पहले जो है कि एकीकृत क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर हुआ करता था। तब व्यवस्था आपने देखा था 370 का जो है बी जो है वो हटा दिया गया है। तो कहानी जो है वो अब बिल्कुल ही अलग हो गया है, दो राज्यों में ये विभक्त हो गया। कब विभक्त हुआ है दो राज्यों में है ना, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जो है क्या कीजिए, लिखिए। और आप लोग ऑफलाइन वाले जो है वो मुंह पे बोलिए, ठीक ना, मतलब ओरल बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 554। क्वेश्चन नंबर 554 को जो है कि आप लोग ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को है ना, क्वेश्चन नंबर 554। तो इसमें जो है कि देखिएगा क्या कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति के है ना, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 555 है ना, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है। तो संसद का कोई भी सदन जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखेंगे क्या, 556। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है, जब विधानसभा क्या हो, अवकाश में हो है ना। जब विधानसभा ना हो तो है कि ये छुट्टी में हो है ना, यानी कि सत्र ना चल रहा हो, तब जो है कि ये क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। तो इसको जो है कि क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग देखेंगे 556 है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है 556 देखेंगे, राज्यपाल 557 देखेंगे। तो इसमें जो है कि केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ये जो है कि ऋणों पर जो है कि ब्याज का क्या होता है,
भुगतान। आपको पता है कि भारत में जो है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, कितने जो है कि ऋण भारत द्वारा लिया जा चुका है। तो इसको जो है कि कमेंट बॉक्स में जो है कि करंट अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको जो है कि कमेंट बॉक्स में जो है कि क्या करना है, लिख देना है ना, बताना है आप लोगों को। और नहीं नहीं पढ़ा है तो उसको क्या करना है, सर्च करना है। देखिएगा थोड़ा सा भारत सरकार ने कितना कर्ज ले रखा है, आपके सर पे कितना कर्ज जो है कि वो हिस्सेदारी पड़ रहा है ना। तो देखिएगा एक बार, आपको पता है कि आपने कर्ज नहीं लिया कभी, है ना, लेकिन फिर भी आपके सर पे कर्ज होगा, है ना। तो एक बार देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 558, है ना। तो देखिए, एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है, किसी भी हालात में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि, है ना, क्या क्या होगा, जब तक कि उस निर्णय का जो है पुष्टि जो है किसके द्वारा, उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय द्वारा नहीं हो जाती। अब यहाँ उच्च न्यायालय से भी ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। तो कहाँ पहुंच जाएंगे, उच्चतम न्यायालय, है ना। और उच्चतम न्यायालय में भी अगर पुष्टि हो जाती है तो कहाँ चले जाएंगे, राष्ट्रपति के पास, है ना। तो सीधी सी बात है कि किसी को ऐसे ही फांसी नहीं दे दी जाती, है ना। फांसी देने के लिए भी जो है कि पूरी प्रोसेस जो है गुजरना पड़ता है, और पूरी तरह से जो है कि न्याय की अंतिम, है ना, कड़ी तक जो है लोगों को पहुंचने की आजादी है। बात समझ में आई। ऐसा नहीं है कि किसी को फांसी की सजा दे दी गई निचली अदालत में और उसको लटका दिया रात में, नहीं, लटका दिया रात में, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। पूरी जो है न्यायिक प्रक्रिया से जो है गुजरना पड़ता है ना, तब जाकर किसी को फांसी को अमल में लाया जाता है। अगर एक बार राष्ट्रपति खारिज कर दे तो दोबारा भी राष्ट्रपति के पास गुजारिश करने की क्या है, अवसर है ना। तो ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो लटका ही दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर जो है 559, है ना। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकते हैं, जब युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह हो, है ना। तो युद्ध की धमकी हो, तो इस पे जो है कि आपको देखना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 560 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो ये जो है सर BN राव, है ना। BN राव ने जो है कि भारत का संविधान जो है का प्रारूप क्या किया था, प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, तैयार किया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 561, संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन उसको कार्यवाही में जो है कि अधिकता भाग ले सकता है। ये क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है ना। तो क्वेश्चन जो है रिपीटेड है ना। मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त किया गया है, तो ये जो है आपको राष्ट्रपति, है ना। 72 का C, है ना, C गा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 563, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है, तो सीधी सी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो है कि किसी के पास इस तरह का अधिकार नहीं है ना। चलिए, आपने निकाला नहीं, इसी में ऑलरेडी था। क्वेश्चन नंबर जो है 564, है ना। तो चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो ये अनुच्छेद जो है ये कब है, 61 में। तो ये इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये रिपीट है या नहीं, ये रिपीट नहीं है, ये रिपीट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 565, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो है उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन जो है कि ये ध्यान में देना है कि राज्यपाल अगर अनुपस्थित है किसी राज्य का, है ना, तो उसमें जो है कि आपको क्या करना होगा, उसके कर्तव्यों का निर्वहन जो है पड़ोसी राज्य के राज्यपाल करेगा। पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को क्या दिया जाता है, अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है ना। बिहार के जो है कि बहुत सारे ऐसे राज्यपाल हैं जो झारखंड के भी जो है संभाल चुके हैं, और पश्चिम बंगाल के भी उनका कार्यभार संभाल चुके हैं।
ठीक है। और इस पे जो है कि हम लोगों ने बात किया था कि जब राज्यपाल जो है एक या एक से अधिक राज्यों का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका जो है कि वेतन जो है कि कैसे दी जाती है, वो राष्ट्रपति तय करता है कि किसको कितना पे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 566, इसको ध्यान में दीजिए। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो ये जो है कि संसद के द्वारा जो है आपका पारित होता है, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 567 है ना। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 567 है ना। तो भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद जो है कि कितना है, 15 और 25, अनुच्छेद 15 और 25 से जो है कि ये शक्ति प्राप्त होती है। आप इसमें देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता संबंधी जो है आपका ये है, और इसका क्लॉज देख लीजिएगा, क्लॉज देख लीजिएगा 15 का और 25 का, इसमें क ख ग करके जो है आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कि इस पे मैंने पहले बोला था कि पॉलिटी में जो है कि आप बानी पब्लिकेशन देखिए, उसको फॉलो कीजिए कम टाइम में, और साथ ही साथ जो है कि बेरर एक्ट जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 568 है ना। यह कथन किसने कहा है कि भारत का एक संविधान एक ऐसी शासन पद्धति का स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ की क्या है, कल्पना है? तो इसको जो है कि आप देखेंगे प्रोफेसर जो है केसी वियर का जो है ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे क्या आपका ये 569, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा? तो ये संसद के द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर जो है 570 है ना। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये जो है जीवी मावलंकर का जो है, जीवी मावलंकर के खिलाफ जो है वो क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव। तो ये जो है कि क्या है आपका भी आई है, एक ही बार जो है अभी तक आया है, बाकी के खिलाफ जो है वो लागू नहीं हुआ, ये आया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 571 है ना। तो 571 जो है कि क्वेश्चन देखेंगे क्या कि वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक हुई थी है ना। तो ये किसके लिए किया गया था संयुक्त बैठक? तो ये जो है कि दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। लेकिन अभी भी जो है कि बिहार वाला सुधरे नहीं है ना, वो सुधरे नहीं है ना। और लगातार वो दहेज का डिमांड होता है। सबसे पहले जैसे हमारा नीतीश बाबू है ना, हमारा नीतीश बाबू जो है कि आप देखेंगे कि जब ये इनसे पूछा जाता है तो ये कहते क्या है कि सर बिना दहेज के तो शादी नहीं होगा, ये मिथिला कल्चर के खिलाफ है ना। चलिए, हालांकि ऐसा नहीं है, वो नीतीश बाबू जो है कि वो ऊपर मन से कहते हैं दहेज चाहिए, अंदर मन से जो है दहेज नहीं लेने वाले हैं है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 571 है ना। चलिए अब ये देखिए, ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे कि हमें नहीं बोला गया है। अरे नीतीश का मतलब आप भी शामिल हैं उसमें है ना, आप क्यों सोच रहे हैं है ना। तो चलिए, ये जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि किसके सपोर्ट में था, गर्ल्स लोग के सपोर्ट में था नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 572 में है ना। तो 572 में देखते हैं क्वेश्चन। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति का अध्यक्ष जो है ना, ये कौन थे? तो ये आचार्य जेवी कृपलानी। तो जेवी कृपलानी से संबंधित जो है कि फैक्ट और भी पूछा गया था, आप ये जो है कि बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप जो है डायरेक्ट ऑफलाइन बताइए हाँ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था है ना। और ये बीपीएससी आपके पूछे हुए हैं। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, भूल जाना है ना। नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद के, है ना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है ना। तो ये जो है कि आर्टिकल जो है 108 का क्लॉज 4, है ना, 108 का जो है कि क्या है, क्लॉज 4 में है। आप लोग जो है कि देख रहे हैं क्या, ये फैक्ट बुक देख रहे हैं, ये स्पेशल प्रस्तुति है राजा एस फाउंडेशन का बीपीएससी के लिए, प्री के लिए। जो लोग है कि इस बार है कि 70वीं बीपीएससी दे रहे हैं, वो जो है कि आप लोग यहाँ पे आकर के जुड़े, और साथ ही साथ जो है कि क्लास के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 574, है ना। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है ना। तो मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसलिए जो है कि सबको क्या बोला जाता है, बच के रहो रे बाबा, बच के रहो रे, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 575, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन अधिकारता क्षेत्र में आता है ना। तो ये जो है कि आप देखेंगे कोलकाता उच्च न्यायालय के, है ना, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 576, है ना। तो 576 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है। तो ये अस्पृश्यता का, ये तो रिपीट है, ये रिपीट है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 577, है ना। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो नीतीश खुश हो रहे हैं, है ना, नीतीश जो है खुश हो रहे हैं क्योंकि इनकी भाषा जो है क्या कर दी गई है, शामिल कर दी गई है। और ये आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में जो है कि लिखिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। तो संविधान संशोधन का क्या करना है, नाम लिखना है। इसके साथ हम आपको बता देते हैं 3 और भाषा, है ना, 3 और भाषा को जो है शामिल किया गया था। 3 और भाषा के पहले जो है कि कितने थे, तो पहले जो थे आपके ये टोटल जो थे 18 थे, उसके बाद 4 शामिल किया गया था, तो 18 4 22 हो गया था, है ना। और मूल संविधान में जो है कि आप देखेंगे भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 सम्मिलित थी। तो ये जो है कि आप ध्यान में रखिएगा जब पढ़िएगा तो कि किस किस वर्ष में जो है कि ये संशोधन कर करके जोड़ा गया है ना, भाषाओं को जोड़ा गया है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर 578 देखते हैं। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया है ना। तो दंडनीय अपराध जो है कि अस्पृश्यता को जो है कि कब घोषित किया गया है, तो ये जो है कि आपका ये 1995 में, है ना, 55 में, 1955 में जो है कि ये घोषित किया गया। 95 बोल दिया क्या, अच्छा वो जो है कि बाई मिस्टेक निकल गया, है ना। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 579 देखते हैं, है ना, 579। इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है। ये देखो ये थोड़ी सी जो है कि कुछ ज्यादा ही हो जाता है कि मंत्रिपरिषद, हालांकि ये देखो ये जो मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए अनिवार्य कर दिया गया, तो आपको आप लोगों को लगेगा कि राष्ट्रपति की जो शक्तियों को क्या कर दिया गया, कम कर दी गई है ना। ये जो है कि कम नहीं की गई बल्कि राष्ट्रपति पे क्या कर दिया गया है, अंकुश लगा दिया गया है ना। क्या लगा दिया है, अंकुश की कोई ऐसा व्यक्ति जो है ना, जो है कि कुछ ज्यादा ही सक्रिय है ना, और वो जो है कि मनमर्जी की बात कर रहा है, तो उसको जो है कि मंत्रिपरिषद सलाह देगा, है ना, और उसको मानने के लिए क्या कर दिया गया है, बाध्य कर दिया गया है। और ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 580, है ना, 580। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक, ये क्वेश्चन क्या है आपका, रिपीट है ना, रिपीटेड है। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 580 जो है कि क्या है, रिपीटेड है, 6 महीना, है ना, 6 महीने तक जो है कि वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद क्या कर सकता है, संभाल सकता है। तो इसको क्या करना है,
आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 581 है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये देखिएगा, उच्च न्यायालय होगा तो वो जो है किसके द्वारा, तो ये राज्य की समेकित निधि से जो है ये दिए जाएंगे। अब उच्चतम न्यायालय के जो है वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो सीधी सी बात है कि कमेंट बॉक्स में मैं जानबूझ के बोलता हूँ लिखने के लिए, ताकि जो है कि आप जो है उस तरह के क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और देखिए आप लोगों को लगता होगा कि सर कमेंट बॉक्स में क्यों लिखवा रहे हैं, है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखवाने का मतलब है कि आप उसको जाकर के क्या करना है, उसको जाकर के पढ़ना है और उसको जो है कि हमें बताना है। क्लियर है? और इसमें जो ऑनलाइन वाले बच्चों को देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है कि क्या हो चुके हैं, लेजी हो चुके हैं, और लेजी होने की वजह से जो है कि इनके स्कोर जो है कि बढ़ेंगे नहीं, है ना। तो आप लोगों को जो है कि क्या है, थोड़ा सा फास्ट हुई। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर जो है 582 है ना। संघ सूची में 97 विषय है, कितने विषय है? 97 विषय है ना। तो बाकी राज सूची और संवर्ती सूची का भी जो है देखिए, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये हम पहले लिखवा चुके हैं, और आप लोग जो है कि बता दीजिए, है ना, आप लोग बता दीजिए कि इसमें है कि कितना कितना है, हाँ कितना राज सूची में जो है कि कितना है 61, और संवर्ती में जो है कितना है 52, राज सूची 51 और 61, सॉरी तो ये 61 और संवर्ती में जो है कितना है, तो ये 52। तो ये जो है कि बीपीएससी में जो है आपका क्या है, पूछा हुआ है ना, ये कि मूल संविधान में कितनी सूचियां हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 582 को देखते हैं, है ना। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं, है ना, जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक, तार आदि, है ना। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो सीधी सी बात, संवर्ती सूची है, तो संवर्ती सूची में जो है कि वो केवल और संघ सूची है, तो संघ सूची में जो है केवल और केवल जो है संघ को, यानी कि संसद को जो है अधिकार है ना। और इसी के विपरीत जो है कि आप देखेंगे राज सूची, है ना, तो राज सूची में राज्य को, है ना, और संवर्ती में जो है कि ये दोनों को जो है कि अधिकार दिया गया है, लेकिन वरीयता किसको मिल जाएगी? केंद्र को मिल जाएगी, है ना। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, भूल जाना है ना, आपको भूल जाना है क्या। और ऑनलाइन वाले को देखो थोड़ा सा, इन लोगों को लग रहा हो कि सच में भूल जाए, हाँ, अरे भूलना नहीं है भाई, भूलेंगे तो जो है आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, है ना। और हम एग्जाम के में अंदर करवाने के लिए ही ये फैक्ट बुक लेकर के आए हैं। चलिए नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का